हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इस क्लास को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे को पहले मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी मदर टेरेसा। दोस्तों, आप भी अपना स्कोर चेक करते रहिए और लास्ट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में वितिस्ता के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जितनी भी नदियां हैं उनके वैदिक कालिक जो भी है, 4-5 नदियों के वैदिक कालिक नाम है, वो सब आपको याद करने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसको कहा गया था वितिस्ता? वैदिक काल में कौन सी नदी को वितिस्ता कहा गया है? तो ये झेलम नदी को वितिस्ता कहा गया था। और रावी नदी को क्या कहा गया था? इसको परुषणी कहा गया था। क्या कहा गया था? वैदिक काल में इसको परुषणी कहा जाता था। और चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्किनी इसको वैदिक काल में कहा जाता था। तो झेलम को वितिस्ता कहा जाता था, रावी को परुषणी नदी कहा जाता था और चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो कौन से राज्य का है ये है हरियाणा का। स्वांग जो नृत्य कला है वो हरियाणा की है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर आप बताइए कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये है 25 उच्च न्यायालय। कितने हैं? 25 है वर्तमान में। और आंध्र प्रदेश के अमरावती है, वो देश का 25वां उच्च न्यायालय था। बनाया गया था कौन से को? अमरावती को। जो आंध्र प्रदेश की अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और भारत में जो सबसे पहला उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कौन करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है? कोई भी विधेयक आता है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अपना स्कोर भी चेक करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का संवैधानिक मुखिया है वह कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो भारत का संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है, या भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या उपरोक्त सभी। तो कौन सा शुरू किया था नमक कानून के विरोध में? ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहाँ खोला था? आंसर बताइए। ए कोलकाता, बी मैसूर, सी बेंगलुरु और डी सूरत। तो ये इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। नेक्स्ट है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कौन से खेल में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है? शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी उषा, मीराबाई चानू या हिमा दास? तो किसको जाना जाता है? ये पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो शहरों के उपनाम से रिलेटेड एक अलग से क्लास बनाई हुई है। आप उस क्लास में देख सकते हो, जितने भी इम्पोर्टेंट शहर है उनके हमने उपनाम उस क्लास में कवर किया है। एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर किया है, तो आप उस क्लास को भी देखिए। किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ये उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर बताइए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, हमने कल ही अपलोड किया है जितने भी समाज, संस्थाएं और संगठन है, उनके संस्थापक कौन थे, किस वर्ष में इनकी स्थापना की गई थी, उस पे एक अलग से वीडियो बनाया है। उसमें भी हमने 40-50 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, डिटेल में बताया। तो आप उस क्लास को देखिए, उसमें आपको सारे संगठन एक ही क्लास में मिल जाएंगे। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ये 1875 में की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये बताइए आप, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वह कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किन्होंने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन सा? बारडोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी इनको। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि है वो बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। कब किया था बारडोली आंदोलन का नेतृत्व? ये 1928 में किया था। नेक्स्ट है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना है किसने की थी? आंसर बताइए। हमने सिख धर्म पे एक अलग से क्लास अपलोड की है, आपने वो क्लास देखी है तो उसका आंसर, तब इसका आंसर आपको पता होगा। वो क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देखिए। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। नहीं, ये गुरु 10वें गुरु थे और प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे प्रथम गुरु? गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह है ये 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और 10वें गुरु के बाद में गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? ये है किरण बेदी। कौन है? भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? ये किरण बेदी बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का है ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक है वो शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का कौन सा है ये बताइए? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, चाइना मेन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका आंसर बताइए। चाइना मेन का प्रयोग है वो किस खेल में होता है? ये होता है क्रिकेट में। चाइना मेन का जो शब्द है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र में ऑस्कार पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? तो बताइए सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट और सीसा। तो कौन सा होता है? ये हीरा है वो सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका आंसर आपको पता होगा। पटना का प्राचीनतम नाम है वो पाटलिपुत्र, इसका प्राचीनतम नाम था। नेक्स्ट है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल में आगा खा कप दिया जाता है? ये हॉकी के खेल में आगा का कप दिया जाता है। कौन सा है? आगा का कप है वो हॉकी से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी राजभाषा है वो अंग्रेजी है? ये नागालैंड है, एक ऐसा राज्य है भारतीय जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जल्दी इस पे भी वीडियो लाएंगे क्लास में, पूरा एक साथ में करवाएंगे आपको। राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष है, इन्होंने कब कब अध्यक्षता की थी, कहाँ कहाँ इनका अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो बताइए, अगर आपने मुगल वंश की सारी क्लासेस देखी है तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। दीन ए इलाही है वो किसने चलाया था इसको? ये चलाया था अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दोस्तों, मुगल वंश के जितने भी शासक हुए थे उन पे हमने अलग अलग क्लासे बनाई है। हुमायूं पे अलग है, अकबर पे अलग है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन पे अलग अलग क्लास बना के अपलोड की हुई है, तो आप वो क्लास एक बार जरूर देखिए। आपको वो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी क्लासें एक जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह है वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? ये होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं इनको। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1951 में। कब किया गया था पहला संशोधन? ये 1951 में किया गया था, 1951 में। नेक्स्ट है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? ये है फुटबॉल से। फुटबॉल खेल से डूरंड कप का संबंध है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर बताइए। ये है कालिदास। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव, भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसको दिया गया था? साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 से शुरू हुआ था। और प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य में किसको दिया गया था? ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग। किनको दिया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में। ये प्रथम भारतीय थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस बुक के लिए? गीतांजलि के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए क्लास में ये सीरीज आपके लिए तभी शुरू की है कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो सीरीज है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास को रोज देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। नेक्स्ट है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस युद्ध के बाद अपनाया था? ये इन्होंने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, युद्धों से संबंधित क्लास बनाई हुई है,
इस पे भी एक अलग से क्लास अपलोड की है। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री के सारे टॉपिक मिल जाएँगे। टॉपिक वाइज़ क्लासें हमने अपलोड की है, तो हमने करीबन सारी क्लासें अपलोड कर दी है हिस्ट्री की, तो आप पूरी हिस्ट्री एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। शुरू से लेके लास्ट तक आप वो क्लास देखिए, सारी क्लासेस देखिए, आपका हिस्ट्री के सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन-सी है? ये नील नदी है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन से महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है इस क्लास में, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, हम रोज़ 6 बजे क्लास अपलोड करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू।